वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एस्केरिस पार्ट 3 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एस्केरिस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट एंड कंप्लीट होती है। स्ट्रेट और कंप्लीट का मतलब है कि माउथ से शुरू होकर एनस पर कंप्लीट होती है। Alimentary canal starts with mouth and end with the anus. Digestive system consists of mouth, pharynx, esophagus, intestine and rectum. माउथ ट्राइरेडिएट अपर्चर की फॉर्म में होता है, सिचुएटेड एट एंटीरियर एंड गार्डेड बाय 3 लिप्स या लेबिया। ट्राइरेडिएट के रूप में होता है, एंटीरियर एंड पे होता है, 3 लिप्स के द्वारा गार्डेड होता है, जिसको लेबिया भी कहा जाता है। उसके बाद आती है फेरिंग्स। माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स विच इज शॉर्ट, सिलेंड्रिकल, थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर। वॉल ऑफ फेरिंग्स consisted of a syncytial epithelium traversed by radial muscle fiber and glands. जो वॉल है फेरिंग्स की वो सिंसेशियल एपिथेलियम के द्वारा ट्रावर्स्ड होती है और रेडियल मसल फाइबर और ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स एक्सटर्नली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल। फेरिंग्स मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है बाहर से और अंदर से क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है, विच इज़ इन कंटिन्यूशन विद द बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल की कंटिन्यूशन में होती है। ल्यूमन ऑफ फेरिंग्स इज ऑल्सो ट्राइरेडिएट। जो फेरिंग्स की ल्यूमन है वो ट्राइरेडिएट होती है। ग्रुप्स of radial muscles fibers extend between inner cuticular lining and the outer boundary membrane. These fibers help in maintaining the triradiate structure. ये जो fibers बीच में मौजूद हैं वो ट्राइरेडिएट स्ट्रक्चर जो ल्यूमन का है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइन फेरिंग्स इज फॉलोड बाय इंटेस्टाइन extends almost the entire body length. A small valve is present at the junction of pharynx and intestine which stop the food from going back into pharynx. एक छोटा वॉल प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो फेरिंग्स से फूड को वापस से इंटेस्टाइन से फूड को वापस फेरिंग्स में जाने से रोकता है। इंटेस्टाइन इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड and its wall consists of a single layer of columnar cells lined externally by a basement membrane and a thin layer of cuticle. इंटेस्टाइन जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है और इसकी वॉल सिंगल लेयर कॉलमनर सेल्स की सिंगल लेयर के द्वारा बनी हुई होती है। ये एक्सटर्नली लाइंड होती है बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। The inner free margins are extended into hair-like projections, microvilli. जो अंदर के फ्री मार्जिन्स हैं उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। देयर आर नो मसल फाइबर इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कोई भी मसल फाइबर प्रेजेंट नहीं होते। रेक्टम intestine is followed by a short rectum which is dorsoventrally flattened. intestine एक short dorsoventrally flattened rectum में खुलता है। wall of rectum consists of tall columnar cells and is lined internally by cuticle and externally by muscle tissue. जो rectum की wall है वो किसके द्वारा बनी होती है? कॉलमनर सेल्स के द्वारा बनी होती है। इंटरनली वो क्यूटिकल के द्वारा और एक्सटर्नली मसल टिश्यूज़ के द्वारा लाइंड होती है। यहाँ आप डायग्राम में एलिमेंट्री कैनाल ये है एस्केरिस की, इसमें आप देखिए लिप अबाउट माउथ लिप्स हैं, यहाँ ट्राइरेडिएट माउथ पाया जाता है, इसके पीछे फेरिंग्स है और फेरिंग्स के बाद में ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है इंटेस्टाइन। ये आगे से पीछे की ओर इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है और ये है रेक्टम। अब यहाँ पे आप फेरिंग्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्राइरेडिएट स्ट्रक्चर फेरिंग्स का दिखाई देता है। ट्राइरेडिएट स्ट्रक्चर ये ट्राइरेडिएट ल्यूमन यहाँ पर फेरिंग्स की है और इसमें ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये रेडियल मसल्स हैं। रेडियल मसल्स में कनेक्टिव टिश्यू और मार्जिनल फाइबर्स पाए जाते हैं और ये अंदर की ओर तो क्यूटिकल है और बीच बीच में
ये फेरेंजियल ग्लैंड्स यहाँ फेरिंग्स में मौजूद होती हैं। इंटेस्टाइन का अगर आप टीएस देखें तो टीएस में आप देखेंगे ये है इंटेस्टाइनल सेल्स जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती हैं। इसमें अंदर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल में ये आपको ब्रश बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जो माइक्रोविलाई की फॉर्म में होते हैं। इसको ही एनलार्ज किया हुआ है ब्रश बॉर्डर्स को। ये ब्रश बॉर्डर्स, ये इंटेस्टाइनल सेल्स, न्यूक्लियस एंड क्यूटिकल। In male, rectum open into cloaca which also receives the ejaculatory duct. मेल में क्या होता है, क्लोएका होती है और रेक्टम जो है वो क्लोएका में खुलता है और साथ साथ ही जो कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इजैकुलेटरी डक्ट भी उसमें खुलती है। वाइल इन फीमेल्स रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, जबकि फीमेल्स में रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलता है। एनस एंड क्लोएका लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 mm फ्रॉम टेल एंड। पीछे से जो टेल एंड है उससे करीब 2 mm के डिस्टेंस पर एनस एंड क्लोएका मौजूद होती हैं। Food, feeding and digestion. Food consists of blood and fully and partially digested food occurring in fluid form in the host's gut. इसके फूड में आता है ब्लड और पार्शियली या फुली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि उसके होस्ट की गट में पाया जाता है। इट इज़ सक्ड बाय रिदमिक पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के रिदमिक पंपिंग एक्शन के द्वारा जो है एक लयबद्ध पंपिंग एक्शन के द्वारा इसको फूड को सक कर लिया जाता है। डाइजेशन इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन इंटेस्टाइन, यानी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है यानी कि इंटेस्टाइन की ल्यूमन में होता है। बाय द एंजाइम प्रोटीएजेस, एमाइलेज एंड लाइपेज। प्रोटीएजेस प्रोटीन पे एक्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे एंड लाइपेज लिपिड पर एक्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सूडोसिलोमिक फ्लूइड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक्सेस ऑफ फूड इज स्टोर्ड मेनली एज ग्लाइकोजन एंड लिटिल फैट इन सिंसेशियल एपिडर्मिस। जो एक्सेस में फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डिफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज फैसिलिटेटेड बाय द डिप्रेसर एनिमसल्स which raises the dorsal wall of rectum and posterior lip of anus और cloaca। तो डिफिकेशन जो है अनडाइजेस्टेड फूड का वो एनस या क्लोएका के द्वारा किया जाता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। थैंक यू वेरी मच।